नमस्कार। आशा रखूँगा कि आप सब कुशल मंगल हैं। मैं हूँ देवनाथ बासु जी, कलकत्ता से। मैं एक पीएचडी हूँ जियोलॉजी पे, भूतत्व। और हम 25 साल बाहर काम किए हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी पे आफ्टर फिनिशिंग माय पीएचडी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके बाद लास्ट 3 साल हो गए मैं अर्ली रिटायरमेंट लेने के बाद 2 यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स लेवल में पढ़ा रहा हूँ। तो आपके साथ मैं 2 मिनट लूँगा एक इनिशिएटिव के बारे में बातचीत करने के लिए, जो कि एजुकेशन पे फोकस्ड है। ये प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव है रिमोट हिमालयन विलेजेस में एजुकेशन पहुंचाना ऑनलाइन मेथड के ज़रिए, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें इंटरनेट ऑनलाइन सिस्टम यूज़ करते हुए शिक्षा प्रदान किया जाएगा। एक चीज़ पहले ही बताना चाहूँगा कि ये आप जो डेली बेसिस में सिलेबस से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखते हुए जो शिक्षण प्रदान कर रहे हो, ये काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम काफ़ी स्कूल गए हैं हुमायूं में, और ये एक्सपीरियंस मेरा भी है कि आपका जो डेली लेसन्स पढ़ाने का स्टाइल और इम्पैक्ट है वो काफ़ी मजबूत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और इसलिए हम उस पे डायरेक्ट ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन उसी सब्जेक्ट मैटर्स जो सिलेबस में है और आप पढ़ा रहे हो डेली बेसिस में क्लासेस में, वो सब्जेक्ट मैटर्स को लेके, सिलेक्टेड किसी सब्जेक्ट मैटर्स को लेके हम थोड़ा बुनियाद और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एडिशनल मटेरियल लाने की कोशिश करेंगे ऑल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री एजुकेशन के ज़रिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव एक एजुकेशन कंटेंट रहेगा जो कम्प्लीटली ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा बाय अ पूल ऑफ एजुकेटर्स लाइक मी or my friends and associates. It could be anybody with some experience and passion in education. So हमारा एडुकेटर्स यानी कि लेक्चरर्स की जो पूल होंगे, इसका ऑनेस्टली कुछ लिमिट नहीं रहेगा। ये कहीं से भी हो सकता है, इंडिया से, बाहर से, पहाड़ से, प्लेन से, कहीं से भी हो सकते हैं प्रशिक्षण देने वाले। और सब्जेक्ट मैटर्स हम आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करके और मॉडर्न ट्रेंड्स, करंट डिमांड्स इन द सोसाइटी एंड पॉसिबली ऑफ इंटरेस्ट टू द स्टूडेंट्स, ये सब मद्देनज़र में रखते हुए डिसाइड करेंगे। ये एक लिस्ट बना लेंगे हम कि कौन सी क्लासेस में क्या टॉपिक्स में लेक्चर्स दिया जा सकता है, जो कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के बेनिफिट में आएंगे। और ये सब्जेक्ट मैटर्स जो हम फोकस करेंगे, उसके ज़रिए वो थीम या सब्जेक्ट्स में इनका बुनियाद और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आगे पीछे, ऊपर नीचे एक पर्सपेक्टिव के ज़रिए वेल राउंडेड 360 डिग्रीज एजुकेशन इम्पार्ट करें। जैसे सोचिए कि किसी भी साइंटिस्ट को ले लीजिए आप, न्यूटन हो सकते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन हो सकते हैं, होमी भाभा हो सकते हैं, हमारे खुद के जगदीश चंद्र बोस हो सकते हैं। तो इनके एक एक कंट्रीब्यूशन है साइंस के दुनिया में, लेकिन ज़्यादा हम स्टूडेंट को पढ़ाने की वक्त नहीं मिलते हैं। और लेकिन उनके जो एक एक इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ है, इसके आगे पीछे एक इवोल्यूशन, एक डेवलपमेंट हुए हैं, जो जाके अल्टीमेटली एक डिस्कवरी और इन्वेंशन में मैच्योर करते हैं। तो ये जो पाथ होते हैं हर एक साइंटिस्ट के, इसका एक हिस्ट्री है, इसका एक पाथ है जो हम कॉमनली नहीं जानते
किताब से, स्कूल के टेक्स्ट बुक से। तो हम ऐसे मटेरियल लाएंगे जैसे कि ये साइंटिस्ट क्या सोच रहे थे, इनका चिंतन क्या था, जो कि आगे जाके एक बड़ा इन्वेंशन और डिस्कवरी बने। इस जैसे हम गपशप के ज़रिए, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टोरी टेलिंग, इसके ज़रिए स्टूडेंट्स तक लाएंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल दिया हमने। फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा सोचिए कि दुनिया में ढेर सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हुए हैं जिसके तहत ह्यूमैनिटी यानी कि हम ह्यूमंस आज एक जगह पे एक मुकाम पे खड़े हैं। लेकिन इधर आने में ढेर सारे लोगों का, से वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, हर एक जना का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। और ये सब स्टेप चेंजिंग ह्यूमैनिटी के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये स्टेप चेंजिंग इवेंट्स और पर्सनालिटीज़, इनके थोड़ा बहुत हिस्ट्री, इनके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जैसे सोचिए कि लियोनार्डो दा विंची जो इटालियन थे और ये एक बहुत ही टैलेंटेड जीनियस आदमी थे। ये जैसे आर्ट में भी फेमस थे, साइंस में भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसके बारे में हम लोग किताबी नॉलेज दे के उतना ज़्यादा कुछ नहीं जान पाते हैं, लेकिन ये सब कैरेक्टर्स का काम और इनका कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक स्टूडेंट को थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम जाके एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहेंगे, जो वेल राउंडेड स्टूडेंट्स बनाएंगे, जिसका अवेयरनेस और पर्सपेक्टिव एक एक टॉपिक पे काफ़ी गहराई तक जाएगा। लेकिन इसके लिए किताब में पढ़ना, मेमोराइज करना या कुछ टेस्ट देना, इसका ज़रूरी नहीं है। हम सोचते हैं कि स्टोरी टेलिंग के ज़रिए हम एकदम स्टूडेंट के इस जगह को हिट कर सकते हैं जिसको हम कहलाएंगे कि इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन को स्टिमुलेट अगर हम कर सकते हैं स्टूडेंट में, देन दे कैन themselves make the connection between the subject matters by themselves. सो ये सिर्फ किताब के पढ़ने का एक टॉपिक नहीं रह जाए, ये एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट रहे उनके लिए फॉर लाइफ। तो छोटे मोटे एक स्निपेट जो अभी हम बता रहे हैं, इसमें सब कुछ समझाना मुश्किल है, तो प्लीज़ ये PDF जो हम शेयर करेंगे उसको भी ज़रा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। और ये सब को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे तरफ से जो स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम एक हाई एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन, एक अच्छा खासा साउंड सिस्टम और इनिशियल सीड मनी फॉर इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई या हॉटस्पॉट के ज़रिए डोनेशन प्रदान करेंगे स्कूल को। और इसी के ज़रिए हम रिमोट इंटरनेट कनेक्टिविटी के ज़रिए लेक्चर्स प्रदान करेंगे फ्रॉम अ पूल ऑफ लेक्चरर्स एंड एजुकेटर्स दैट कुड बी एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स। प्लेन्स में हो सकते हैं, हिल्स में हो सकते हैं, शहर में हो सकते हैं, गांव में हो सकते हैं, लेकिन जिसका एजुकेशन एक पैशन की एरिया है और जो इंटरेस्ट लेके हमारे नए पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करने के लिए इंटरेस्ट होंगे, ऐसा एक पूल बनाएंगे। और अल्टीमेटली ये देखना है कि स्टूडेंट को इस स्टाइल ऑफ एजुकेशन में इंटरेस्ट जगा सकते हैं या नहीं, और अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट मैटर्स जाके उनके नॉलेज बेस को और डीप करे, बट ऑल्सो स्टैंडर्ड एजुकेशन, एग्ज़ाम ओरिएंटेड किताबी नॉलेज को भी सपोर्ट दे सके।
तो जैसे हम बोल रहे थे उसको हम फिर से रीइटरेट कर रहे हैं। आप जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हो वो काफ़ी अच्छे कर रहे हो आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस वेरी वेरी मच। बट हम उसके ऊपर इंटरफियर नहीं करेंगे, डेफिनेटली नॉट। बट वो सब्जेक्ट मैटर्स को हम और भी थोड़ा अलग से बाहर से मजबूती लाने के लिए आगे पीछे कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन लाने की प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश रखते हैं। सो अगर कुछ प्रश्न हो या क्लैरिफिकेशन हो, प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें और हम शायद आपके स्कूल में जाके मीट कर पाएंगे। हम अभी अप्रैल और मई के महीने और मार्च के महीने में 2022 में काफ़ी स्कूल्स विज़िट करने की इरादा रखता हूँ कुमाऊं में। फिर आगे जाके अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो इसको हम थोड़ा फैलाएंगे, शायद गढ़वाल में, शायद प्लेन्स में भी। सो आपके कोऑपरेशन की हम आशा रखेंगे और आगे जाके कोलैबोरेटिव स्टाइल में हम पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इन द एजुकेशन एंड नॉलेज बिल्डिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन रिमोट विलेजेस ऑफ द हिमालयस टू स्टार्ट विथ। सो धन्यवाद आपके वक्त के लिए। आगे जाके और डिटेल में बात हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय।